हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मानसी भारद्वाज एंड आज हम करेंगे। हमने जो फर्स्ट लेक्चर में क्या किया था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड आज हम उससे न्यूमेरिकल करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल इज, ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि ए बॉल इज थ्रोन विद ए 5 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। ये जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ग्राउंड से फेंकते हैं तो वो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, वो एंगल हमारा कितना 37 डिग्री। हमें क्या करना है, इसकी एक्सप्रेस इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी एक्सप्रेस करनी है, किसमें, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, जैसे मान लिया जब हमारे पास एंगल 37 डिग्री होता है तो इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। जैसे मान लिया ये एंगल ऑफ 37 डिग्री है तो इसका ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है हमारा 3, और ये वाला क्या हो जाता है 4, और ये वाला हमारा 5। ठीक है, तो जब हमारा एंगल 37 डिग्री होता है तब वर्टिकल कंपोनेंट हमारा 3 एंड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा 4 हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये हमारी वाई एक्सिस के लॉन्ग और ये हमारी एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो, मान लिया, देखो हम कुछ इस टाइप से एग्जांपल लेके इस ऐसे करते हैं। मान लिया जैसे ये इसकी इनिशियल स्पीड थी, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, यानी यू एक्स हमारी कितनी है 4 एंड यू वाई हमारी कितनी है 3 मान लिया, और ये मान लिया 5। ठीक है, एट एन एंगल 37 डिग्री से हमने इसको प्रोजेक्टाइल किया। ठीक है, हमने जब इसको प्रोजेक्टाइल कर दिया, अब हमें इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी। ये हो गया। अब देखो, ये मान लिया शुरू में क्या होगा, ये एक्स कंपोनेंट है। पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल स्पीड, जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी है, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब देखो, जब हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंकना शुरू किया तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट के अलोंग तो हमारी क्या है 4i, और ये क्या है, जब इनिशियल स्पीड है, जब हमने फेंकना शुरू किया, वाई एक्सिस के अलोंग हमारी क्या है वाई, यानी 4 और 3। ठीक है, 4i और प्लस 3j, ये i ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वेक्टर फॉर्म में। ऐसा क्योंकि ये जो i कंपोनेंट होता है हमारा x एक्सिस के अलोंग, ये हमारा j एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग आ गया j। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वेक्टर फॉर्म में क्या होगी ये, क्योंकि जब हमने ऑब्जेक्ट को फेंका तो शुरू में सिर्फ 4 था हॉरिजॉन्टल, और जब हमने फेंका तो शुरू बाद में क्या, जो फेंका तो 3 था ये इनिशियली। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी पूछी है, अब इसी में है फाइनल वेलोसिटी। अब देखो इसमें है रीजन, इसमें है लॉजिक। फाइनल वेलोसिटी देखो, जब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका तो यहाँ पे आके हमारी ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, यहाँ पे आके 0, और उसके बाद उसकी फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। जिस स्पीड से जिस उससे हमने उसको फेंका था उसी के साथ ये आएगी यहाँ, यानी ये वाला। अब हॉरिजॉन्टल स्पीड तो इसकी चेंज होगी नहीं, क्योंकि ये 4 की 4 रहेगी ना एज इज इट। सिर्फ हमारी क्या चेंज होती है, वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की, सिर्फ वो चेंज होती है। तो वाई कंपोनेंट के अलोंग चेंज होगी, एक्स कंपोनेंट के अलोंग एज इट इज रहेगी। देखो ये 3 थी, जब हमने इसको फेंका फेंका तो यहाँ पे ये आ गई यहाँ पे, और ये मान लिया इधर गई, ये आ गई, ये भी 3 है, इधर फेंका, ये इधर से फेंकना शुरू किया, ये एक्स कंपोनेंट की एज इट इज रहेगी, सिर्फ चेंज होगी वाई कंपोनेंट की, तो ये आ गई 3। तो फाइनल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के अलोंग तो 4i ही है, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, नीचे की ओर है ये। देखो ये नीचे की ओर आ गया ना, तो इसको प्लस j की जगह -3j लिखेंगे। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी है। जब यहाँ से ऑब्जेक्ट फेंकी तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो सेम रहेगी, सिर्फ क्या चेंज होगी, हमारी जो वर्टिकल स्पीड है वो चेंज होगी। ठीक है, तो ये इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी थी वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब करते हैं सेकंड। अब देखो सेकंड क्वेश्चन ये है कि ए बॉल इज थ्रोन 50 मीटर पर सेकंड एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री। देखो ये मान लिया हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 37 डिग्री, ये मान लिया। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना है एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की स्पीड आफ्टर 2 सेकंड ऑफ प्रोजेक्शन। जब हमने इसको प्रोजेक्ट किया तब 2 सेकंड के बाद जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो फाइंड आउट करनी है, स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे देखो उसी तरीके से दो कंपोनेंट में करेंगे।
जो ये है ये कितना होगा, ये 50 मीटर पर सेकंड है ना, तो जो एंगल था 37 वाला, ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 30। देखो मैं फिर से बता देती हूँ, जैसे ये एंगल होता है ना ये वाला, ये मान लिया 37 डिग्री हो, तो ये वाला कितना होता है 3, ये वाला होता है 4, ये वाला होता है 5। अगर ये 50 है, ये होता है 4, अब ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, इससे हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया। ये हमारी इनिशियल स्पीड एक्स एक्सिस के लोग, ये हमारी इनिशियल स्पीड वाई एक्सिस के लोग। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आफ्टर 2 सेकेंड, प्रोजेक्शन के 2 सेकेंड बाद स्पीड बताओ। देखो शुरू में हमारी, देखो यू एक्स एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की अलग अलग फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स एक्सिस के लोग यू एक्स क्या है 40, ए एक्स क्या है 0। ठीक है, ये आ गई। अब वाई एक्सिस के लोग, क्योंकि इनिशियल स्पीड एक्स एक्सिस के लोग तो कोई चेंज होगा ही नहीं, सिर्फ 2 सेकंड के बाद चेंज किस में आएगा, वाई एक्सिस के लोग जो स्पीड है उसमें चेंज आएगा। तो इसकी निकालते हैं जो 2 सेकंड के बाद क्या होगी। यू वाई कितनी है 30, ए एक्स कितना होगा माइनस जी, क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी तो नीचे की ओर होगा, और जी की वैल्यू गिवन कितनी है 10, तो -10 ले लेते हैं, ए एक्स आ गया। ठीक है, अब देखो इससे जो इसकी वो निकालेंगे स्पीड वेलोसिटी। अब इसका v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v कितना है निकालना है 2 सेकंड के बाद, u कितना है 30, a कितना है -10, और t कितना है आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद निकालना है। ठीक है, तो v कितना आ जाएगा 30 -20, यानी ये 10 मीटर पर सेकंड आ गई स्पीड। ये हमारी क्या है 2 सेकंड के बाद इसकी स्पीड क्या हुई। ठीक है, एक एक्स एक्सिस के लोग कितनी है 40, और वाई एक्सिस के लोग कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड आफ्टर 2 सेकंड, और 2 सेकंड लगाएगी, फॉर्मूला यूज करके निकाल लिया। अब हमें वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना है इसी का, तो वेलोसिटी वेक्टर निकालेंगे। वेलोसिटी वेक्टर इज, ये होता है ना v इज एक्स आई प्लस वाई जी, क्योंकि एक्स एक्सिस के लोग कितना है 40i, और वाई एक्सिस के लोग कितना है +10j, तो ये आ जाएगा हमारा वेलोसिटी वेक्टर। अगर इसी का मैग्नीट्यूड निकालना हो, यानी स्पीड, जो स्पीड होती है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही होता है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो वेलोसिटी निकालनी हो तो जो वेलोसिटी वेक्टर आए उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे तो वो हमें स्पीड दे देता है। ठीक है, तो इसका कर देंगे 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व कर देंगे, +100, ये कितना आ जाएगा √, ये आ जाएगी हमारी स्पीड आ जाएगी इसकी आफ्टर 2 सेकंड के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन 3, ए बॉल इज थ्रोन विद 30 मीटर पर सेकंड एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ 53, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अब की बार 37 की जगह हमने 53 दे दिया। फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन जी, जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी 10 होता है, 10 गिवन है। ठीक है, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा 53 आता है तो जो एक इसमें ये भी मेन इंपॉर्टेंट है कि जब एंगल हमारा कितना आए 53 हो, जब एंगल 53 हो तो ये वाला जो वर्टिकल आ जाता है 4, और ये आ जाता है 3, और ये होता है 5। जब एंगल 37 होता है तो वर्टिकल 3 होता है और हॉरिजॉन्टल 4 होता है। जब एंगल 53, ये दोनों जो है ये फेमस ट्रायंगल है 53 एंड 37 डिग्री, तो ये 53 का ये हो गया। ठीक है, इसमें जो देखो सेम करेंगे, ये आ गई। ठीक है, ये हमारी यू वाई कितनी है 4, और यू एक्स कितना है 3, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 53 डिग्री। इस स्पीड को हमने इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे हमने जो बाल है हमारी थ्रो कर दी। अब निकालनी है वेलोसिटी वेक्टर। अब देखो शुरू में यू एक्स कितना है, शुरू में इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स की तो चेंज होगी नहीं, तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ चेंज किसकी होगी यू वाई की। अब यू वाई में देखो क्या चेंज होते हैं, यू वाई में चेंज लाते हैं। यू वाई कितनी है इसमें देखो, अब चेंज नहीं होगी इसमें। अब ये नहीं कह रखा कि कितनी टाइम है, कि उसमें तो क्वेश्चन में क्या था पिछले क्वेश्चन में कि 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, है ना, इसलिए इसमें ये लगा यू वाई इज। अब देखो ठीक है, अब यू एक्स तो एज इट इज रख लेंगे हम,
तो अगर वाई एक्सिस में टाइम दे रखा हो चाहे ना दे रखा हो, वाई एक्सिस के अलोंग जो स्पीड होगी हमारी वो तो चेंज होगी। अब इस क्वेश्चन में नहीं है तो हम मान लेते हैं कि इसमें टाइम मान लिया 5 सेकंड के बाद पूछा है, ये मान लेते हैं कि 5 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना है और 5 सेकंड के बाद उसकी क्या होगी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। तो यू वाई कितना है 4, ठीक है, और ए वाई कितना होगा माइनस जी, यानी -10 गिवन है ना, 10 सेकेंड जी एक्सेलरेशन जी गिवन है, ठीक है। और ये आ गई। अब इसमें जो स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे, u प्लस ए टी, v निकालनी है, u कितना है 4, a कितना है -10 और 5 सेकेंड लिख देते हैं। तो ये आ गई 5, 4 माइनस, ये आ जाएगी माइनस का 46। अब देखो इस ट्राइंगल में क्या होना चाहिए, जो हमारा ये वाला है ना हाइपोटेन्यूज, ये 5 होना चाहिए, है ना, यानी 50 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पर जो स्पीड है ना इस ट्राइंगल के लिए नेसेसरी है कि यहाँ पे 5 होना चाहिए इस ट्राइंगल के लिए, क्योंकि 53 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये यहाँ से रॉन्ग हो गया, तो ये इस तरीके से आएगा कि 50 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। तब जो ये है ना ये 53, जब हम इसको 53 लेंगे ना इसको, तब ये 30 और ये 40 ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, तो इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे देखो। और जो टाइम है टाइम उसको हम 3 सेकंड ले लेते हैं, 3 सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। अब करेंगे सोल्व, थोड़ी इधर प्रॉब्लम हो गई थी ना 50, क्योंकि इस ट्राइंगल के लिए हमें यहाँ पे 5 जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो 5 होना जरूरी है, तब ये 53 या 37 डिग्री का जो ट्राइंगल जो फेमस है वो फॉलो होता है, ठीक है। तो यू एक्स कितना है हमारा 30, यू वाई कितना है हमारा 40, ए वाई कितना है हमारा -10, और अब ये लगा देंगे यहाँ पे, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है हमें निकालना है आफ्टर 3 सेकंड के बाद, u कितना है, कितना आया u 40, माइनस a कितना है 10 और 3 सेकंड के बाद, तो v कितना आ जाएगा 40 माइनस 30, यानी आ जाएगा 10, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ये आ गया हमारा वेलोसिटी वेक्टर। ये यहाँ से गलत हो गया ना, क्योंकि ये ट्राइंगल तभी फॉल होता है जब यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज 5 हो, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट, मतलब रिमेम्बर करनी है, ठीक है, रिमेम्बर करनी रखनी है। अब देखो 10 मीटर पर सेकेंड हमारी ये स्पीड आ गई। अब वेलोसिटी वेक्टर कितना है 40 आई था, यह है 40 आई एक्स एक्सिस के अलोंग, 40 आई जो वेलोसिटी वेक्टर 40 आई, और आफ्टर 3 सेकेंड के बाद प्लस 10 जी, ये हमारी क्या आ गई वेलोसिटी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी थीटा, जो टेंजेंट थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई कितना है 10 और वी एक्स कितना है 40, तो ये कितना आ जाएगा 1/4, यानी इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे जो हमारी ये ऑब्जेक्ट थी ये करेगी, फॉल करेगी, ठीक है। तो ये हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, निकालना था जो एंगल ऑफ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रोज ए स्टोन हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। अब देखो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं ना उनमें हमें कई बार ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। अब हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर को नेग्लेक्ट क्यों करते हैं, ठीक है। देखो इसके पीछे रीजन है, जो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं मान लिया, ठीक है, कोई भी जो हमारे डिसिपेटिव फोर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं ऑब्जेक्ट की जो मोमेंटम है और जो एनर्जी है या उसकी काइनेटिक एनर्जी या जो भी उसकी इनिशियल होती है वो लॉस होकर के हमें डिफरेंट मिलती है कुछ, जब हमारा एयर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ऐसा कब होता है जब हमारा एयर होती है तब हमारे, तो हमें जो मोमेंटम है और जो उसकी एनर्जी है वो चेंज होकर मिलती है,
ठीक है। अब देखो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, जिस स्पीड से हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं उसी स्पीड से वो नीचे की ओर हमें मिलती है, ना तो उसका मोमेंटम चेंज होता, ना कोई उसकी वेलोसिटी या फिर और कुछ चेंज होता, ठीक है, एज इट इज मिलती है। इसलिए इन जो प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं इनमें हम ऐसे लिखते हैं कि नेग्लेक्टिंग ए रेजिस्टेंस, ठीक है। तो नेग्लेक्टिंग ए रेजिस्टेंस का यहाँ पे ये मतलब है। अब फाइंड टाइम टेकन टू स्टोन दी रिच, जो स्टोन है वो उसको ग्राउंड में आने में कितना टाइम लगेगा और स्पीड बताओ कि जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, ये निकालना है। अब देखो जो एस क्या है हमारी, मान लिया यहाँ पर हम क्लिप पे खड़े हैं, ठीक है, ठीक है। अब हमने ये क्लिप होगी मान लिया कोई भी, हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से हमने एक स्टोन को फेंक दिया, ठीक है। इसकी जो ये वाला डिस्प्लेसमेंट है कितना है 490 मीटर, नीचे की ओर फेंका है ये ध्यान रखने, नीचे की ओर फेंकी है ऑब्जेक्ट ओजेंटली विद इनिशियल स्पीड, और उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी इनिशियल स्पीड है, ठीक है। और इनिशियल स्पीड भी कब है, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल की देखो हॉरिजॉन्टल है इनिशियल स्पीड ऑफ नेग 15 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल की साइड है वर्टिकल नहीं है, तो 490, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो हमारा एक्सलरेशन होता है ग्रेविटी ए वो हमेशा माइनस जी होता है, माइनस जी, और एयर मान लिया हम यहाँ पे 9.8 मान लेते हैं, ठीक है, जो जी है जी की वैल्यू 9.8 मान लेते, इसमें वैल्यू रखेंगे। अब देखो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम माइनस एस क्यों लेंगे, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट फेंकी गई है वो नीचे की ओर फेंकी गई है, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव होगा, माइनस का 490 इज इक्वल टू, अब यूटी जो है इस डायरेक्शन में तो कुछ भी नहीं है क्योंकि हमें ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, स्पीड 15, वाई एक्सिस में कुछ भी नहीं है, तो ये क्या होगा 0। अब माइनस ए की जगह माइनस 9.8 आएगा, यानी पहले ही माइनस कर देते जी, और ए की जगह 9.8, और टी तो हमें निकालना ही है टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको करेंगे, इसको माइनस 490 इज इक्वल टू 0 माइनस ये कितना आएगा 4.9 टी स्क्वायर, तो टी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 490 बाय 9, 4.9, ऊपर इसका पॉइंट का एक जीरो ऊपर, तो ये आ जाएगा 4090049, यानी आ जाएगा 100, और टी टाइम कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। तो जो 10 सेकेंड में है जो स्टोन है वो 10 सेकेंड में है जो ग्राउंड पे आएगा, एंड स्पीड निकालनी है विद विच द स्टोन हिट द ग्राउंड। स्पीड के लिए क्या करते हैं, जो इनिशियल और जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसका क्या निकालते हैं मैग्नीट्यूड, तो स्पीड आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, पहले इसके लिए क्या निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू पहले फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u 0, a की जगह है -9.8 और t की जगह है 10, तो ये कितना जाएगा 98, ये हमारी होगी फाइनल स्पीड। और इनिशियल हॉरिजॉन्टल में कितनी थी, ये है वर्टिकली आई 98, और इनिशियल जो हॉरिजॉन्टल थी वो कितनी है 15, तो स्पीड निकाल देंगे इन दोनों का मैग्नीट्यूड, स्क्वायर रूट ऑफ जो हॉरिजॉन्टल है वी एक्स का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर यानी 98 का स्क्वायर, इसका जो मैग्नीट्यूड में आएगा वो इसका आंसर होगा। तो जो स्पीड होगी वो इनिशियल और फाइनल की मैग्नीट्यूड निकाल के ये स्पीड निकल जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट, ए बॉल इज थ्रोन with 15 meters at a angle of projection 37, find displacement vector after 2 सेकेंड। सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा कितना है 37 डिग्री, ये हमारा y कंपोनेंट है, इसके 37 हो तो ये वाला कितना आता है 3, अगर ये 50 है, ये 50 है तो ये कितना आ जाएगा 30, और ये कितना आ जाएगा 40, यू एक्सिस के अलोंग 40, ये हमारी मैक्सिमम हाइट होती है, ये होती है रेंज, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है, पहले यू एक्सिस के अलोंग करेंगे, यू एक्सिस के अलोंग यू एक्स कितना है 40, ए एक्स कितना होगा 0, और टाइम 2 सेकेंड, तो एस इज इक्वल टू, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो दोनों का अलग अलग, यू टी प्लस हाफ ए
टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यू कितना है, एस इज इक्वल टू यू 0 यू एक्स शुरू में इनिशियली 40 इंटू टाइम कितना है 2, इनिशियली ये प्लस 0 ही होएगा, ये 0 टर्म। तो एस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80। अब एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट निकाला था तो एस को क्या मान लेते हैं एक्स, तो एक्स कितना आ जाएगा 80। अब हम निकालेंगे वाई एक्सिस के अलोंग वाई डायरेक्शन में, ठीक है। वाई डायरेक्शन में निकालेंगे तो यू वाई कितना है 30, ए वाई कितना होएगा माइनस जी यानी -10 मान लेते हैं, और टी हमारा टाइम 2 सेकेंड है। तो यू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। अब एस की जगह हमने क्योंकि वाई डायरेक्शन में मानना है तो हम क्या मानेंगे वाई, और यू की जगह क्या मानेंगे 30, और टाइम कितना है 2 प्लस हाफ ए की जगह -10 और टी कितना है 2 यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 30 60 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा -20 यानी आ जाएगा 40। तो ये हमारा y कितना आ गया, y कितना आ गया है 40 और x इज इक्वल टू 80। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या आ जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे ना एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई, तो v इज इक्वल टू जो r यानी पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू 80, एक्स एक्सिस के अलोंग 80 है i प्लस 40 j, यह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। और जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 80 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, यह आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर ए प्रोजेक्शन ऑफ मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड h इज इक्वल टू r, मैक्सिमम हाइट है, ये रेंज है, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। अब h इज इक्वल h जो मैक्सिमम हाइट और रेंज, ये क्या h क्या होती थी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये होती थी रेंज। दोनों को u स्क्वायर से u, एक जी से एक जी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय कुछ भी नहीं है, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल। अब इस साइन थीटा के नीचे, यहाँ से साइन थीटा के नीचे कोस थीटा ले आते हैं और ये उधर जाके कितना हो जाएगा 4, यानी ये क्या आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4, यानी एंगल ऑफ ये होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। जब मैक्सिमम हाइट और जब रेंज इक्वल हो तब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। डायरेक्ट फॉर्मूलों से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इनका, ठीक है। नेक्स्ट इज ये है फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल, जो वेलोसिटी है कितने 6 मीटर पर सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या फाइंड आउट करना है टी एच एंड जो रेंज है आर, ठीक है। तो देखो ये जैसे मान लिया जब हम ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है यू कोस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या दे रखा है इनिशियल एंड फाइनल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल कितना है 6 एंड यू वाई हमारा वाई को वर्टिकल होता है तो जिसको हम यू साइन थीटा लिखते हैं, ये क्या गिवन है 8, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ये है एंड ये निकालनी है टाइम हॉरिजॉन्टल जो मैक्सिमम हाइट और रेंज, ठीक है। तो देखो पहला टी, इसका फॉर्मूला क्या होता है टी का, जो टी टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाय जी।
अब u साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से 8, देखो इजिली 2 इंटू 8 और बाई जी, और जी मान लिया यहाँ पे मान लेते हैं 10 है गिवन, ठीक है जी, क्योंकि जी लगभग सभी न्यूमेरिकल में 10 ही देते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा 1.16 बाय 10 यानी आ जाएगा 1.6, ठीक है, ये आ गया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई। उसके बाद क्या निकालते हैं मैक्सिमम हाइट, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो देखो u साइन थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, u साइन थीटा वोल का स्क्वायर बाय टू जी, और जी की जगह क्या रख 2g लिख देते हैं। अब u साइन थीटा क्या है 8, यानी 8 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा 64 बाय 20, ठीक है, ये आ गई मैक्सिमम हाइट। अब रेंज, रेंज होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय जी। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं u साइन थीटा इंटू u कोस थीटा इंटू 2 बाय जी। u साइन थीटा कितना है 8, u कोस थीटा 6 इंटू 2 बाय 10, कितना आ गया 98, ठीक है, बाय 10, जितना भी ये आ गया 9.8, तो ये आ जाएगी रेंज। तो जो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें गिवन हो तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट, हाई मैक्सिमम हाइट और रेंज, इनको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो आज का जो चैप्टर था हमारा, चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए प्लेन, यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर करेंगे लॉज ऑफ मोशन। ओके, थैंक यू।